आज हम बात करेंगे लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। आखिर आज हमें इसके ऊपर बात करनी क्यों पड़ रही है? क्योंकि आजकल आपको खबरों में देखने को मिलेगा या आप जहाँ भी देखते हो सोशल मीडिया पर, जितनी भी लव मैरिजेज़ हैं, उनके डाइवोर्स हो रहे हैं। उनके विशेष कारण क्या हैं? उसके विशेष कारण तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगा, जो अर्ली चाइल्ड मैरिज चल रही है, जिसको हम कहेंगे जैसे ही 18 साल के हो गए, तो सरकार ने हालाँकि 21 साल की एज बढ़ाई हुई है, लेकिन अभी वो उतने सही तरीके से चल नहीं रही है। लेकिन जो बचपन में ही प्यार हो रहा है, 12th क्लास के एंडिंग में ही, पार्ट फर्स्ट के टाइम में ही, वो इतना डीप चल रहा है कि 21-22 तक उनकी शादी हो जाती है और वो शादी सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि उस टाइम जो उनकी एज होती है, वो मैच्योर नहीं हो पाती है। हालाँकि कुछ जगहों पर, कुछ इलाके हैं अभी इतने मैच्योर हो चुके हैं, जहाँ पर एज 25 से ऊपर उनकी शादी होती है। लेकिन आजकल आपको देखने को मिल रहा है कि लव मैरिजेज़ ज़्यादा बढ़ रही है। उसका विशेष कारण ये हमारा फ़ोन भी है, क्योंकि अगर हमारी किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, उसके चलते दिक्कत ये आ रही है कि किसी दिन हमारी अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है, जो कि लगभग 1 महीना या 15 दिन चलती है। उसमें ये दिक्कत आती है कि उस जो टाइम है 15 दिन का जो गैप रहता है, उसमें हम किसी और के साथ बात करना शुरू कर देते हैं और फिर हमें लगता है कि ये हमारा भला कर रहा है, ये हमारी बात सुन रहा है, तो यही सबसे अच्छा है। उस चक्कर में भी रिलेशनशिप खराब हो रहा है। यही सेम लव मैरिज में भी है, जब शादी हो जाती है, हस्बैंड-वाइफ अपने-अपने काम में बिज़ी हैं या हस्बैंड कहीं और है, वाइफ कहीं और है, तो कुछ उनमें आपस में मतभेद हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि उनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर नहीं है। उसका कारण ये है कि उनकी जो मैच्योरिटी लेवल है, वो उतना हाई नहीं है, क्योंकि उनकी जो एज है शादी की, वो उन्हें जल्दी की हुई है। उसके चलते उनकी जो अंडरस्टैंडिंग वो सही से चल नहीं पाती है। उसके चलते वो कहीं और अपना मुँह मारना शुरू कर देते हैं, इसलिए ये शब्द थोड़े कठिन है, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन ये हो रहा है। और वो वहाँ पर अपना बातचीत करना शुरू कर लेते हैं, जिसके चलते उनके इंटरनल रिलेशन खराब हो रहे हैं, एक्सटर्नल रिलेशन खराब हो रहे हैं और फिर एट द एंड डाइवोर्स हो जाता है। पहले तो 2 साल के लिए लगता था, आपको टाइम पता हुआ होगा आपको, कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसमें 2 साल का समय लगता था आपको डाइवोर्स मिलने में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी पहले देखता था कि आपकी क्या पता बाद में अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपका डाइवोर्स होने से बच जाए। फिर ये टाइम बचते-बचते 6 महीने तक पहुँच गया कि 6 महीने का टाइम इनको दिया जाए। अब वो टाइम भी खत्म हो गया, क्योंकि न्यू गाइडलाइंस आ गई हैं लव मैरिज के लिए। अब वो टाइम भी खत्म, अब आप डायरेक्ट अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कंसेंट के साथ अब वहाँ जाते हो, तो आपको तुरंत आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। फिर हम क्या कहेंगे कि लव मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल है या अरेंज मैरिज? अगर हम बात करें अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की, उनकी तो मोस्टली अरेंज मैरिज ही होती थी और अभी भी हम भी वही चाहेंगे कि हमारी भी अरेंज मैरिज ही हो, क्योंकि जिस तरह हमें लव मैरिज में देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी चिंताजनक है। अगर अरेंज मैरिज मैरिज की बात की जाए, तो बिना किसी टेंशन से हमारी शादी हुआ करती हो, अभी तो हुई नहीं है, लेकिन अगर होती भी है, तो एक प्रॉपर मैच्योर एज में होगी। तब ये होगा कि हमारी थिंकिंग भी अच्छी होगी और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो भी बढ़िया होगी। क्योंकि वो भी एक मैच्योर एज अगर 25 की होती है लड़की की या लड़का की होती है 27 की, तो वो एक मैच्योर एज है शादी के लिए। उसके चलते उनकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा होगा और उनकी जो रिलेशनशिप है, वो भी अच्छा होगा। लेकिन अगर ये लव मैरिज की बात की जाए, तो वो इसीलिए भी खराब हो रही है। आजकल तो जो नया फ़ोन का ट्रेंड है, उसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि वो अपनी प्यार भरी बातें इतनी शुरू कर लेते हैं, पहले-पहले ही, क्या खाया, क्या नहीं खाया, सोना, बाबा, पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं और वो इतना प्यार जताते हैं कि प्यार उनका ख़त्म हो जाता है शादी से पहले ही, इतनी बातें कर के। फिर शादी के बाद के लिए उनके पास उतनी बातें बचती नहीं, क्योंकि उसके बाद अपना काम-काज और बढ़ जाता है और वो काम-काज बढ़ने के कारण फिर उनके पास वो प्यार वाली बातें नहीं रहती हैं, जिसके चलते उनके रिलेशनशिप खराब हो जाता है। अगर अब दूसरी तरफ अरेंज मैरिज की बात की जाए, तो वहाँ पर तो ये सब कुछ पहले हुआ नहीं होता है, ये सब कुछ उसके बाद होता है। इसलिए वो रिलेशनशिप ज़्यादा चलने के कगार पर होता है, क्योंकि उसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, उनकी जो एज है मैच्योरिटी वाली, वो एक अच्छी है। लेकिन जो लव मैरिज है, वो जल्दी-जल्दी हो जाती है, उसमें जो उनके पेरेंट्स होते हैं, वो भी कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एकदम से फँस जाते हैं कि अब बच्चों ने ठान लिया है, अब हमें ये करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो आजकल मोबाइल का ज़माना है, थोड़ा हमें इस मोबाइल को भी अपने से दूर करना पड़ेगा। जो ये मोबाइल है, ये भी हमारी लाइफ़ को तबाह कर रहा है, क्योंकि इस तरह की सोशल मीडिया पे आपको वीडियो देखने को मिलेंगी, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है फलानी जगह ये हो रहा है, वो हो रहा है
आप भी सोचते हो कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो अब आप उसको अपने लाइफ़ के ऊपर लागू करते हो। और ये सबसे बड़े कारण है हमारी जो लव मैरिज है उसको जिसको तबाह हो रही है। और लव मैरिज ये जो हो रही है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो लव मैरिज है उसकी भी एक मैच्योर एज होनी चाहिए शादी करने की। जो ये जो जल्दी से शादी कर रहे हैं 21-22 साल की एज में, वो एक मैच्योर एज नहीं है। और जो रात भर लंबी-लंबी बातें करते हैं, उसके चलते भी ये रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, क्योंकि बाद में वो गप्पें हमारी जो होती हैं, वो चल नहीं पाती हैं, क्योंकि उतना समय होता नहीं है, क्योंकि फिर लाइफ़ बदल जाती है। और ख़ासकर दूसरी बात जो आती है, वो आती है प्राइवेसी की। अरेंज मैरेज में आपको देखने को मिलता है कि वो एक जॉइंट फैमिली होती है, वहाँ पर सब हँसी-खुशी रहते हैं, लेकिन जो लव मैरेज है, उसमें हर कोई चाहता है कि हमें प्राइवेसी मिले। और वो प्राइवेसी के चक्कर में वो लड़का अपने घरवार को भी भूल जाता है। उसको लगता है कि सब कुछ यही है, क्योंकि वो लव मैरिज है, उसमें उनका प्रेम इतना अमर होता है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन अगर अरेंज मैरिज है, तो वहाँ पर उनकी मैच्योरिटी भी होती है, तो वो दोनों परिवारों को देखते हैं। लेकिन लव मैरिज में ऐसा थोड़ा कम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपको बस यही करना है कि लव मैरिज को भी ध्यान रखना है, लेकिन अपनी पढ़ाई के ऊपर भी फ़ोकस करना है और एक मैच्योर एज में आपको शादी करनी है। आखिर में आप खुद बताएँ मुझे कि लव मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल है या अरेंज मैरिज? इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा, जो आजकल लिविंग रिलेशनशिप बढ़ चुका है, शादी से पहले ही साथ में रहना। हालाँकि ये कानून अब वैलिड है, इसके चलते भी रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही जो शादी के बाद जो कुछ होना होता है, वो सब कुछ पहले हो जाता है और उनकी हर एक एक्टिविटी पहले हो चुकी होती है। फिर बाद में वो इंटरेस्ट उतना रह नहीं पाता है, जिसके चलते भी ये एक बहुत बड़ा कारण है। और सबसे बड़ी बात, जब बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं, दूर रहते हैं, वहाँ पर उनको प्यार हो जाता है। वहाँ पर जो घूमते-फिरते हैं, खाते-पीते हैं, लड़की पहले ही बोल देती है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मुझे वो करना नहीं आता है, मुझे ये करना, वो करना है। लड़का सब कुछ मान लेता है। लेकिन जब बाद में शादी हो जाती है, तब वो दिक्कतें सब सामने आ जाती हैं और ये सबसे बड़ा कारण है, जब फिर रिश्ता टूट जाता है।